यहाँ पे बताया कि फ्लाइट पता नहीं शायद बात करें इसको अलग लेके चलेंगे। गाइस 4 बहुत बड़े बड़े ऐसे कंट्री है जो वहाँ से अपने यहाँ से आदमी को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया है। और चारों कंट्री का नाम बताने वाला हूँ। किसी देश से 42,000, किसी देश से 23,000, किसी देश से 6,000, किसी देश से 18,000। कौन सा देश से कब कब निकाला जाएगा, क्या है इसका मामला, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। आप भी अगर प्रवासी हो, अदर कंट्री में काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पे होने वाली है। या फिर इन फ्यूचर अगर इंडिया से जाने वाला हो किसी भी गल्फ़ कंट्री में या फिर यूरोप कंट्री में, तो ये नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। दोनों अपडेट को पर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी लोगों को एक वार्न किया है और बताया। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर भी बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। और बेसिकली जो लोग टूरिस्ट लोग यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, उन लोग के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। क्योंकि ये जो लोग टैक्सी ड्राइवर लोग होते हैं, जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं, क्योंकि कम पैसे के लालच में वो लोग क्या करते हैं, उनको रिसीव करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको जहाँ चाहिए वहाँ पर छोड़ेंगे। फिर आपको वो आप कम रेंट के चक्कर में उस गाड़ी में बैठ जाते हो, फिर मालूम चलता है कि वो गाड़ी आपके साथ फ्रॉड कर दी। ऐसे जगह पे लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे आपसे लूट छीन जो भी है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मामले आए हैं। तो बेसिकली पर्यटक लोग के साथ अगर इस तरह का घटना घटता है, तो इससे देश की छवि खराब होती है। तो सारे लोगों को वार्न किया गया है, जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन लोगों को, कि आप जो ऑथराइज गवर्नमेंट ऑथराइज टैक्सी रखी है, आप देखा होगा कि जगह जगह पे हर एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑथराइज टैक्सी होती है, उसका ही इस्तेमाल करें, ऐसे प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल ना करें। और बेसिकली जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी वार्निंग दिया गया, क्योंकि आप 1 साल 2 साल के बाद यहाँ से आते हो अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए, फिर पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो आप भी इस तरह का बातों का ख्याल रखें, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे एयरपोर्ट पर लोगों को वार्न किया है और इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला है और लोगों को अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाकर बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आओगे और प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करोगे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, बेसिकली यहाँ से अगर ट्रैवल करते हो तो आपका लगेज बैग अगर 1-2 केजी अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग इग्नोर कर देता है, यानी छोड़ देता है। लेकिन आप अगर गल्फ़ कंट्री से आते हो या फिर यूरोप कंट्री से आते हो, बेसिकली इंडिगो एयरलाइन से आते हो, या फिर आप एयर इंडिया से आते हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस से आते हो, तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको 1 केजी भी, ½ केजी भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो लोग आपसे पैसे का डिमांड कर दे रहा है। क्योंकि ये टिकट में बेसिकली लिखा होता है 30+7, यानी 30 केजी वो आपके लगेज बैग में होगा और 7 केजी अपने हैंड बैग में होगा। तो यानी आपने 8 केजी ले लिया, 9 केजी ले लिया, और सारे सामान इंपॉर्टेंट सामान होता है उसमें, फिर आपको उसको बोलता है या तो आप इसे फेंको, नहीं तो मुझे इतना पैसे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो प्लीज़ एयरपोर्ट जाने से पहले 7 केजी से ज़्यादा ना लेकर जाओ। जितना टिकट में मेंशन है उतना ही लेकर जाओ, उससे ½ केजी कम रहेगा चलेगा। नहीं तो एयरलाइंस कंपनी पहले के जैसा नहीं, अभी मनमानी करना स्टार्ट की है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि किसी देश से 42,000, किसी देश से 23,000, किसी देश से 6,000, किसी देश से 18,000। अभी इस तरह से जब से मैं बहुत बार वीडियो में बना चुका हूं कि जब से मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप सरकार के बीच ये समझौता हुआ है कि हम अपने नागरिक को अपने कंट्री में वापस लेंगे, तब से और भी देश है ना अपने यहाँ चेकिंग अभियान ज़्यादा चला रहा है। जैसे कि आपको सऊदी अरबिया के अंदर हो गया, कुवैत के अंदर हो गया, दुबई के अंदर हो गया, US में तो हो ही रहा है। तो ये लगभग 4 कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है और वहाँ से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पहला जो कंट्री है वो है कुवैत। कुवैत में लगभग 1 साल के अंदर 42,000 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया है, यानी 42,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। और ये लोग क्या कर रहे थे, बीच में कुवैत सरकार ने नागरिकता देने के लिए कुछ छूट दिया था, इसके वजह से बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट बनाकर नागरिकता ले चुके थे। लेकिन अब कुवैत सरकार ने सख्त हो गया और सारे जगह चेकिंग अभियान चल रहा है, उनका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जा रहा है कि आपने कोई फ्रॉड करके तो यहाँ का नागरिकता नहीं लेने की कोशिश की। तो आखिरकार ऐसे 42,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, अब उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे इंडियन भाई भी अपना है। दूसरा जो है वो है सऊदी अरबिया के अंदर, वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ। 2 दिन पहले भी आप लोग को न्यूज़ वगैरह में बताया था कि 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे लोग जो बॉर्डर क्रॉसिंग के वजह से, यानी अदर कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे आप UAE से हो गया या फिर ओमान से या और जो भी सऊदी अरबिया के नज़दीक
नज़दीक कंट्री लगती है, तो सऊदी अरबिया के अंदर घुसने के लिए इस तरह का रुख अख्तियार किया था, इसके वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई। दूसरा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, यानी इलीगल तरीके से रहने की वजह से टोटल जो गिरफ्तारी हुई है 23,000 लोगों को गिरफ्तारी हो गई है। इसमें भी बहुत सारे इंडियन भाई हैं, तो आने वाला दिनों में वहाँ से भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है, थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि दुबई में भी इस तरह का घटना, और 6,000 एक ही दिन में लगभग 6,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो भी इलीगल तरीके से रह रहे थे। इनमें भी बहुत सारे इंडियन भाई थे, और भी पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश भी थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इंडियन थे। लास्ट जो बताया जा रहा है यूएस का, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, क्योंकि चिन्हित तो बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ट्रंप गवर्नमेंट ने फिर से इंडियन जो छात्र वहाँ पर पढ़ते उन लोगों को वार्निंग दिया गया है, बताया गया कि वहाँ पे अगर आप पढ़ने गए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, और फालतू ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर ना कहीं पर भी काम करने लगना, न तो गवर्नमेंट आप पर सख्त होगी। तो ट्रंप गवर्नमेंट भी पहले 18,000 लोगों को ऐसे भी भारत सरकार को सौंपने वाली है। बारी बारी से यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत और जो यूएस के बीच समझौता हुआ है, यानी मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट द्वारा, कि आपके जितने भी नागरिक इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं आप अपने कंट्री वापस लेके जाओ। आखिरकार भारत सरकार ने हामी भरी है और वहाँ से पहुँचाया जाएगा। तो अब सारे देश एक अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं, जो भी इलीगल तरीके से रहने वाले हैं उनको भगाया जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है भारत सरकार को, क्योंकि ऑलरेडी बेरोज़गारी इतना यहाँ पर है, उसके बावजूद दूसरे कंट्री से लोग यहाँ पर आएँगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी जानकारी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।